दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो हर कोई जानना चाहता है क्योंकि नूह की नाव की तलाश सदियों से शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों और विश्वासियों के लिए कौतूहल का विषय रही है। क्या नूह का जहाज आज भी मौजूद है और कहाँ है? सबको जय मसीह की। दोस्तों, बाइबल, कुरान और कई प्राचीन सभ्यताओं के ग्रंथों में एक महाप्रलय का वर्णन मिलता है, जिसमें पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी। इस प्रलय से जीवन को बचाने के लिए नूह ने एक विशाल जहाज बनाया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह जहाज आज भी अस्तित्व में है? और यदि है तो वह कहाँ है? बाइबल में उत्पत्ति 8:4 के अनुसार जब प्रलय का पानी कम हुआ तो नूह की नाव अरारत पर्वत पर जाकर रुक गई। यह पर्वत श्रृंखला आज के आधुनिक तुर्की के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो आर्मेनिया और ईरान की सीमाओं के करीब है। सन 1959 में तुर्की के एक सैन्य कैप्टन इल्हान दुरुपिनार ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान अराकान पर्वत से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक अजीबोगरीब आकृति देखी। यह आकृति बिल्कुल एक विशाल जहाज के आकार की थी। इस जगह को दुरुपिनार साइट कहा जाता है। इसकी लंबाई ठीक वैसी ही है जैसा बाइबल में नूह की नाव का वर्णन मिलता है। रॉन व्याट जैसे शोधकर्ताओं ने यहाँ रडार स्कैनिंग की और दावा किया कि जमीन के नीचे लोहे की फिटिंग और लकड़ी के ढांचे के अवशेष हैं। हालांकि कई भूवैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण मानते हैं। कई पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने माउंट अरारत की ऊंचाइयों पर बर्फ के नीचे दबी हुई विशाल लकड़ी की संरचनाएं देखी है। 2010 की खोज में हांगकांग के नोआह आर्क इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं के एक समूह ने दावा किया कि उन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी के कमरे और सीढ़ियां मिली हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह लकड़ी लगभग 4,800 साल पुरानी थी, जो नूह के समय से मेल खाती है। दुरुपिनार साइट के पास के गांवों में विशाल पत्थर मिले हैं, जिनमें ऊपर की तरफ छेद है। माना जाता है कि ये पुराने समय के लंगर थे जिन्हें नाव को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन पत्थरों पर प्राचीन ईसाई क्रॉस के निशान भी मिले हैं। इस क्षेत्र के कई गांवों के नाम आज भी नाव या प्रलय से संबंधित हैं। तुर्की का यह क्षेत्र भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और अरारत का पहाड़ पर चढ़ना काफी खतरनाक है। अक्सर खराब मौसम और सैन्य प्रतिबंधों के कारण यहाँ शोध करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक जगत में इस विषय पर दो मत हैं। एक और भूवैज्ञानिक कहते हैं कि जिसे हम नाव समझ रहे हैं, वह टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से बनी प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं। दूसरी ओर पुरातत्वविदों का एक बड़ा समूह मानता है कि इतनी ऊंचाई पर विशाल समुद्री लंगर और तराशी हुई लकड़ी का मिलना किसी बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। चाहे यह पहाड़ की चोटियों पर दबी कोई प्राचीन लकड़ी हो या सिर्फ एक विश्वास, नूह की नाव की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में विश्वास और तैयारी ही जीवन को बचा सकती है। आज भी तुर्की की ये बर्फीली चोटियां इस रहस्य को अपने सीने में दबाए हुए हैं। दोस्तों, आप नूह के जहाज के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। गॉड ब्लेस यू।